लेट्स डिस्कस एटॉमिक नंबर। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मोस्टली। अब मोस्टली साहब के सामने ये चैलेंज था, अब देखो उनका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के आधार पर डिपेंडेंट था। आई मीन ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो जाहिर है कि सब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स पता होने जरूरी थे। तो मोस्टली के ध्यान में आया कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से जो एक्सरेस निकले, तो एक्सरेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो एनोड हमने यूज किया मेटल, उस एनोड के एटम के न्यूक्लियस के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट ऑफ एक्सरेस, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरेस इमिटेड इन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये सबसे ट्विस्टिंग पॉइंट था। सो मोस्टली फाउंड that the square root of frequency of x-rays emitted are directly proportional to the number of positive charges in the nucleus of an atom of metal used as एनोड यानी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जिस मेटल को हमने एनोड के तौर पे इस्तेमाल किया उसके न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस में कितने पॉजिटिव चार्जेस है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेस एमिटेड। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस present in the nucleus of an atom is most fundamental property of atom, remember. So number of positive charges present on nucleus of atom is most fundamental property of an atom। अब पॉजिटिव चार्जेस जो है न्यूक्लियस के ऊपर ये प्रोटॉन के वजह से होते हैं। वी नो वेरी वेल दैट इनसाइड द न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, जिसमें कुछ मासलेस और मासिव पार्टिकल्स होते हैं। अमंग द मासिव पार्टिकल्स प्रोटॉन्स का जिक्र हम कर सकते हैं, एंड वी नो वेरी वेल दैट प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स। पॉजिटिव charge on nucleus is due to protons. Thus the number of protons present in the nucleus of an atom is known as atomic number। इसको Z से डिनोट करना चाहिए, याद रखना। सो इट इज डिनोटेड बाय Z। इसको Z से हम लोग डिनोट करेंगे। एंड रिमेंबर, जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतने ही निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। दैट्स व्हाई एटम होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दैट्स व्हाई दैट नंबर, आई मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसको भी हम लोग एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। सो
number of electrons revolving around the nucleus is also atomic number. उसको भी हम लोग एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। अब एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी, ये इसके बीच एक रिलेशन है जो मोस्टली ने हमें बताया। सो एटॉमिक नंबर is related with frequency as, अब इन दोनों के बीच हम क्या रिलेशन दे सकते हैं, देखिए। सो रूट न्यू दैट इज अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस के। अब यहाँ पे ए और के जो है वो कॉन्स्टेंट्स है, याद रखना। सो वेयर ए एंड के आर व्हाट, कॉन्स्टेंट्स। सो ये जो रिलेशन है ये मोस्टली ने दिया वाला रिलेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट टू एटॉमिक नंबर, लेट्स हैव मास नंबर। मास नंबर जिसको ए से रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब देखिए मास नंबर क्या होता है। सबसे पहली बात हमें यह समझना होगा, एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड in the nucleus. So whole mass of an atom is concentrated in the nucleus of an atom. अब न्यूक्लियस के अंदर मेजर जो पार्टिकल्स होते हैं, मासिव पार्टिकल्स, उनको हम बता सकते हैं जैसे प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। दीज आर द मेजर मासिव पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई अगर हम प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर का सम करें, यानी उनकी एडिशन करें, तो हमें मास नंबर मिलेगा। सो मास नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is known as mass number, and it is denoted by A. It is denoted by A. अब मास नंबर को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, जैसे एक आधा आइसोटोप जब आप रिप्रेजेंट करें तो बेस में यानी नीचे में एटॉमिक नंबर लिखना चाहिए और ऊपर मास नंबर लिखना चाहिए। अब बात करेंगे आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स, अब देखिए आइसोटोप्स क्या है। दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, आई मीन डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप का मास नंबर अलग होता है। अब मास नंबर क्यों अलग होगा, एटॉमिक नंबर सेम है, तो उनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नंबर जो है वो डिफर करेगा। सो एटम्स of same element having same atomic number but different mass number are known as आइसोटोप्स। इनको हम लोग आइसोटोप्स कहेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स हम बता सकते हैं। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जिसे प्रोटियम कहा जा सकता है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। बहुत सारे आइसोटोप्स हम बता सकते हैं। यूरेनियम के तो बहुत सारे
I mean largest number of isotopes are shown by uranium itself. अब आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होने के वजह से उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम होगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर. व्हाई? बिकॉज एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. अब आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है इसलिए उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम रहेगी और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगे एक्सेप्ट प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मास. मास के ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी उसको छोड़े तो बाकी प्रॉपर्टीज सेम होंगे. सो आइसोटोप्स ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल. इसका मतलब यह होता है जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों की पोजीशन एक ही होगी, पोजीशन वेरी नहीं करेगी, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे. सो आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. अब आइसोटोप की कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी? ऐसी प्रॉपर्टी जो मास नंबर पे डिपेंड है, याद रखना, वो जो है वो डिफर करेगी. सो प्रॉपर्टीज of isotopes which depend on mass number are different. खाली वही डिफरेंट होगी, बाकी सभी प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिकल होगी. अब आइसोटोप के बाद अगला पड़ाव आता है आइसोबार्स. अब देखिए आइसोबार का ऐसा है, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. सो लेट्स डिस्कस आइसोबार्स. अब आइसोबार में हम बता सकते हैं कि दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो है वो आइसोबार हो सकते हैं. अब आइसोबार के मामले में एक चीज याद रखें, इनका एटॉमिक नंबर जो है वो अलग होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा. सो दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. उसका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डी फॉर श्योर. अब मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों के एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफर कर रहा है. सो न्यूट्रॉन नंबर इज different in case of isobars. In case of what? Isobars. अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, कंसीडर कार्बन 14 विच इज आइसोबार ऑफ नाइट्रोजन 14. अब देखिए कार्बन अलग एलिमेंट है, नाइट्रोजन अलग एलिमेंट है, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? मास नंबर सेम है. मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट. इट मींस दैट the number of what neutrons differ for sure. न्यूट्रॉन नंबर जो है वो अलग है. अब आइसोबार की पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो डिफरेंट होगी, ये चीज याद रखें. सो आइसोबार्स ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन the periodic table में आइसोबार की पोजीशन जो है वो अलग होगी, स्वाभाविक है क्योंकि आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. उसके बाद आइसोबार के केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे, याद रखें. सो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार आर डिफरेंट. आइसोबार के प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे.
खाली ऐसे प्रॉपर्टीज आइसोबार के सेम होंगे विच डिपेंड्स अपॉन मास नंबर, क्योंकि दोनों का मास नंबर जो है वो सेम होगा. सो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार which depend on mass number are same or similar, वो similar होंगे. So it was all about atomic number, mass number, isotopes and isobars.